Hello students, this is my second वीडियो ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज का टॉपिक है हमारा प्लानिंग, नियोजन। आप लोगों ने पहली वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरीके से डेवलपमेंट को लेके और उसके आइडियाज़ को लेके हमारे भारत के अंदर कई जगहों पर मतभेद छिड़े हुए थे, लेकिन फिर भी प्लानिंग के समय में सब लोग एक मत थे कि भारत की इकोनॉमी को किसी भी तरीके से प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में नहीं दे देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो एक ऐसा प्लान डिज़ाइन करे डेवलपमेंट के लिए, और एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कर सके। इस प्लानिंग के इस आइडिया को 1940 और 1950 के आसपास में पूरी दुनिया के अंदर एक जन समर्थन मिला। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि यूरोप अपनी आर्थिक मंदी से गुजर चुका था। जर्मनी और जापान कई तरह के युद्ध से गुजर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत अच्छी तरीके से खुद का एक आर्थिक ढांचा तैयार किया था। यहाँ तक कि रशिया ने भी 1930 और 1940 में इतनी मुश्किलों के बाद आर्थिक ढांचा खड़ा कर लिया था। हमारे भारत में प्लानिंग कमीशन को ये अचानक से होने वाला आविष्कार नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी रही। हमारे यहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे या बिग एंटरप्रेन्योर्स थे, और इन्वेस्टर जो थे उनकी जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग ये थी कि उनके कैपिटल फ्लो के लिए सरकार किसी भी तरह की रोक रुकावट ना करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और इसकी जगह पर भारत के कई बिग इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे 1940 में एकजुट हुए और उन्होंने एक प्लान को ड्राफ्ट किया, और उस प्लान को बॉम्बे प्लान कहा गया। उस बॉम्बे प्लान के अनुसार ये कहा गया था कि भारत की सरकार हस्तक्षेप कर सकती है इंडस्ट्री को लेके, और साथ में किसी भी तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेके। और जल्दी ही भारत की आज़ादी के बाद ये साबित हो गया कि हाँ, कि गवर्नमेंट को पूरा तरीके से हस्तक्षेप करने का अधिकार था। एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया, और उस प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हुए, और ये एक बहुत बड़ा सेंट्रल मशीनरी बन गया, एक केंद्रीय इंस्टीट्यूशन बन गया जो भारत को एक डेवलपमेंट के लिए कौन सा पाथ सही है वो चुन सकता था, प्लानिंग कर सकता था और स्ट्रेटेजी तैयार कर सकता था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अर्ली इनिशिएटिव्स पर। अर्ली इनिशिएटिव्स है कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या कदम उठाया। देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत के प्लानिंग कमीशन ने यूएसएसआर का 5 साल वाले प्लान का तरीका अपनाया था। ये एक बहुत ही सिंपल आइडिया था कि भारत सरकार को अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार करना था जिसमें वह अपने आय और व्यय, इनकम और उसके एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा रखना था, जो वो पूरे 5 साल में करेगी। और बजट के अकॉर्डिंगली उसने इसको 2 भागों में बांट दिया। एक था नॉन प्लान बजट और एक था प्लान बजट। नॉन प्लान बजट के अंदर तो वो पूरे साल भर में अपने जो भी छोटी मोटी चीज़ें ये आती है और आय आती है खर्च करता, वो था। लेकिन जो प्लानिंग बजट था वो था कि 5 साल के अंदर हमें कितनी बड़ी चीज़ों पर अपना पैसा खर्च करना है। और इसी तरीके से 5 ईयर प्लान ने एक एडवांटेज दी कि सरकार अपने बड़े कामों पर ध्यान दे सके। भारत का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था और जो एक्चुअल प्लान था, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो करीब 1951 दिसंबर में रिलीज़ किया गया, और इसकी वजह से पूरे भारत में काफ़ी एक्साइटमेंट देखने को मिली। हर तबके का लोग, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, जर्नलिस्ट हो, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है, सभी लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट थी। सब लोग इसको डिबेट कर रहे थे कि आखिर ये कैसे होगा और आगे कैसे चलेगा। फर्स्ट ईयर 5 प्लान जो था, उसके बाद लॉन्च हुआ सेकंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 में हुआ, और ऐसे ही आगे कंटिन्यू होता रहा। 1961 में थर्ड 5th ईयर प्लान, और ऐसे ही फोर्थ 5 ईयर प्लान आपके 1966 में स्टार्ट होना था। लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग का ये ढांचा अपना नयापन खो रहा था, जिसकी वजह से भारत को इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक मंदी झेलनी पड़ी, और गवर्नमेंट ने एक डिसाइड किया कि अब हम थोड़ा इस प्लान से छुट्टी लेंगे, मीन्स धीरे धीरे काम करेंगे। और कई तरह के आलोचना, क्रिटिसिज्म इसमें राइज होने लगी
कि और लोगों को ये था कि ये प्रोसेस गलत है, प्रायोरिटीज़ इन्होंने कैसी लेनी है, ये सब चीज़ें। आइए देखते हैं आगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो 1951 से 56 में चला, इसका मेन मुद्दा था कि भारत से गरीबी को हटाना था, जिसके लिए इसके जो प्लानिंग के ड्राफ्ट में जो इन्वॉल्व थे ड्राफ्टिंग में, के एन राज, वो एक बहुत यंग इकोनॉमिस्ट रहे और उन्होंने ही बताया कि भारत को धीमी गति से आगे बढ़ना होगा। यदि ये तेज़ गति से आगे बढ़ा तो हमारी आर्थिक संकट और गहरा जाएगा। इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर पूरी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर पर और डैम्स और इरिगेशन पर जोर दिया गया। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि पार्टीशन, विभाजन के बाद, भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद एग्रीकल्चर पर कुछ ज़्यादा ही मुसीबतें आ गई थीं। एक बहुत बड़ा एलोकेशन किया गया, पैसों का किया गया कि लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं, जैसे भाखरा नागल डैम। इस प्लान को और ये तरीके से बताया गया कि आइडेंटिफाई किया गया कि भारत में भूमि का स्तर किस तरीके से है और वो कैसे यूज़ की जा रही है, कैसे पैटर्न की जा रही है, क्योंकि इनके सामने एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, एक रुकावट भी भूमि का यूज़ करने का पैटर्न था, लैंड यूज़ पैटर्न था। और उन्होंने पूरी तरीके से फोकस किया कि इसको किस तरीके से लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार किए जाए भारत के विकास के लिए। साथ में ही हमारे बेसिक एम्स थे, प्लानर्स के जो बेसिक एम्स थे वो था नेशनल इनकम को बढ़ाना। नेशनल इनकम तभी बढ़ाई जा सकती थी जब जो हमारे भारत की जनता है वो अपनी बचत ज़्यादा करे और खर्च कम करे। लेकिन 1950 तक के अंदर जो ये लेवल था खर्च करने का, वो बहुत कम था और इससे ज़्यादा कम किया नहीं जा सकता था। लेकिन फिर भी प्लानर्स ने जोर दिया सेविंग पे। लेकिन आगे चलकर ये जो सेविंग थी ये कुछ समय तक तो अच्छी चलती रही, लेकिन आगे 1960 और 1970 के बाद ये जो प्रपोर्शन था सेविंग का वो अचानक से गिरने लगा। हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान जो था उसने पूरी तरीके से हैवी इंडस्ट्रीज़ पर अपने को कंसंट्रेट किया और एक पीसी महालनोबिस की लीडरशिप में काफ़ी अच्छे उम्दा इकोनॉमिस्ट और प्लानर्स द्वारा इसका एक ड्राफ्ट किया गया प्लान। अगर पहला प्लान के अंदर हम लोगों को पेशेंस चाहिए थी, धैर्य चाहिए था, तो सेकंड प्लान जो था वो क्विक रिस्पॉन्स चाहता था। इस प्लान के फाइनलिस्ट होने के से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने अपना एक सेशन रखा मद्रास सिटी के अवधी शहर में, जहां पर कि सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी इसका गोल बनाया गया और ये चीज़ सेकंड प्लान में रिफ्लेक्ट होती थी। जो गवर्नमेंट थी उसने बाहर से आने वाली चीज़ों पर, आयात पर काफ़ी बड़े टैक्स लगाए ताकि वो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बचा सके। और ये एक आइडिया अच्छा भी साबित हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने अच्छे से ग्रो किया। अगर देखा जाए तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो थी वो अच्छी तरीके से बढ़ रही थी और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरीज और कम्युनिकेशन जैसी इंडस्ट्रीज़ थी ये हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रही थी। भारत के अंदर औद्योगिकरण जो था एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था भारत के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि हम भारत लिए टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड थे और हमारी सरकार ने काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च किया था फॉरेन एक्सचेंज पर, ताकि वो बड़े मार्केट से, वैश्विक बाज़ार से टेक्नोलॉजी की चीज़ें खरीद सकें। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ थी उसने एग्रीकल्चर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ खींचते चले गए, जिसकी वजह से इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सेक्टर में एक इम्बैलेंस आ गया और भारत में भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई और भारतीय प्लानर्स इस बैलेंस को बनाने में काफ़ी हद तक नाकाम रहे। थर्ड प्लान भी ज़्यादा कोई बहुत बड़ा नहीं था, वो सेकंड प्लान जैसा ही था और कई तरह के क्रिटिक्स उठते शुरू हुए इस प्लान की स्ट्रेटेजी पे। कुछ लोगों का कहना था कि इसके अंदर इंडस्ट्री पे ज़्यादा जोर दिया गया है और एग्रीकल्चर पे कम, तो कुछ लोगों का कहना था कि इसके अंदर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पे जोर ज़्यादा देना चाहिए, ना कि किसी भारी भरकम उद्योगों पर। तो स्टूडेंट्स, ये थी एक सेकंड वीडियो हमारी। थर्ड वीडियो जल्दी ही आपको आपकी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू।